यह तो आप सभी को पता है कि कालखंड का चौथा युग यानी कि कलयुग चला हुआ है। इस युग को यानी कलयुग को हिंदू शास्त्रों के अनुसार सबसे श्रापित युग बताया गया है। कलयुग जैसे जैसे अपने चरण पर पहुँचेगा वैसे वैसे धरती पर धर्म घट जाएगा और धर्म का नाश हो जाएगा। युग के अंत में भगवान विष्णु का फिर से अवतार होगा और वह फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। कृष्ण भगवान ने पांडवों को 5 कड़वे सच कलयुग के बताए। कौन से हैं वह कलयुग के 5 कड़वे सच? जब पांडवों का दुर्योधन के साथ दूत क्रीड़ा चल रहा था, पांडव अपना सब कुछ दूत क्रीड़ा में हार गए और वह वनवास जाने लगे। पांडवों को जुए में 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। वनवास जाने से पहले वह कृष्ण भगवान से मिले और कहने लगे कि हे वासुदेव, द्वापर युग तो थोड़ा सा ही रह गया है, उसके बाद कलयुग शुरू हो जाएगा और हमें कृपा बताएं कि कलयुग कैसा होगा। अब कृष्ण भगवान सभी पांडवों को कहने लगे कि आप लोग वनवास काटने के लिए एक झोपड़ी बनाकर वन में रहने लगो, फिर मैं वहाँ पर आऊँगा और आपको आकर कलयुग के बारे में कुछ बताऊँगा। जो भी घटना आपको जंगल में दिखे वह मुझे बताना, जो आपको अचंभी लगे। सभी पांडव हस्तिनापुर से आज्ञा लेकर वन की तरफ चले गए और कृष्ण भगवान को भी प्रणाम किया। अब पांडव वन में रहने लगे। एक दिन सभी पांडव भ्रमण के लिए बाहर गए तो महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि 2 सूंड वाला हाथी। युधिष्ठिर को बहुत ही अचंभा हो गया। भीम भी दूसरी दिशा में भ्रमण के लिए गए हुए थे। भीम ने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन वह उस बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो रहा है और गाय उसको चाटे ही जा रही है। तीसरे अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर तो वेद पुराण लिखे हुए हैं, लेकिन वह मांस खा रहा है। फिर नकुल ने देखा कि एक बड़ा कुआं है और उस कुएं के चारों तरफ 4 कुएं हैं। वह एक कुआं जब पानी उगलता है तो चारों कुएं भर जाते हैं, लेकिन जब 4 कुएं पानी उगलते हैं तो वह बड़ा कुआं खाली ही रह जाता है। यह देखकर नकुल को बहुत ही अचंभा हो गया। सहदेव ने देखा कि एक पत्थर ऊपर से गिरा आ रहा है। वह पत्थर बड़े बड़े पेड़ों से टकराता है, लेकिन वह नहीं रुकता। फिर एक छोटा सा पौधा आ जाता है और वह पत्थर वहाँ पर रुक जाता है। सहदेव ने यह देखकर बहुत ही अचंभा हुआ। यह सब देखकर पांडव अपने काम में लग गए। जब कृष्ण भगवान उनसे मिलने आए तो कृष्ण भगवान ने पांडव से पूछा कि आपने कुछ अचंभा देखा यहाँ पर? तो सभी पांडवों ने अपनी अपनी बातें बताई। महाराज युधिष्ठिर ने बताया कि मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। तो कृष्ण ने इसके बारे में कहा कि कलयुग में एक ही मनुष्य 2 तरह का होगा युधिष्ठिर। वह सबसे अधिक शोषण करेगा, दोनों तरफ से शोषण करेगा। बाहर से कुछ और बोलेगा लेकिन अंदर से कुछ और करेगा, और ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज चलेगा, बोलबाला होगा। ऐसे ही लोगों को सब मानेंगे। लेकिन जो सच्चा व्यक्ति होगा, सिर्फ एक तरफ की बात करेगा, उसको लोग मूर्ख समझेंगे। यह कलयुग की सच्चाई है। अब दूसरा, भीम ने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन वह उसको इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो रहा है। तो कलयुग में ऐसी माएँ होंगी जो अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगी, उनके विकास में बाधा बन जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा प्यार करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और बच्चों का विकास नहीं हो पाता। यह भी सब कलयुग में होगा। भीम को
कृष्ण जी ने बताया। अब तीसरी बात, अर्जुन ने देखा कि पक्षी के पंखों पर तो वेद पुराण लिखे हैं, लेकिन वह मांस खा रहा है। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, कलयुग में पंडित तो बहुत होंगे, वह वेद शास्त्रों का ज्ञान भी रखेंगे, लेकिन घर आकर राक्षसों की भांति मदिरा पिएंगे, मांस खाएंगे घर में पकाकर। ऐसी प्रवृत्ति के पंडित कलयुग में होंगे। अब चौथी बात नकुल ने देखी कि एक कुआं उगलता है तो 4 कुएं भर जाते हैं, लेकिन 4 कुएं जब पानी उगलते हैं तो वह एक कुआं नहीं भरता। कृष्ण भगवान ने पांडवों को बताया कि यह सबसे दर्दनाक कहानी कलयुग की होगी। जब एक पिता कमाएगा तो चारों बेटों का पेट अच्छे से भरेगा, लेकिन जब 4 बेटे कमाएंगे तो उस एक पिता का पेट नहीं भर पाएंगे। 4 बेटों के काम करने के बाद भी पिता भूखा रह जाएगा, क्योंकि वह बेटे आपस में न्याय करेंगे कि यह देगा, वो देगा, चौथा देगा, तीसरा देगा। यह कलयुग की सबसे दर्दनाक घटना होगी। अब 5वीं बात सहदेव ने देखी कि एक पत्थर ऊपर से गिर गया, बड़े बड़े पेड़ों से टकराया, लेकिन वह पत्थर नहीं रुका और एक छोटे से पौधे के पास आकर रुक गया। तो यह कलयुग का सबसे बड़ा सच होगा। धन दौलत लोगों के पास बहुत होगी, लेकिन मनुष्य का मन शिथिर नहीं रहेगा। मनुष्य का मन तब रुकेगा जब वह राम का नाम मन में जपेगा। छोटे से राम के नाम के सहारे से उसका मन शिथिर हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। यह कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई होगी। अब कृष्ण भगवान ने पांडवों से कहा कि आप 12 वर्ष का वनवास करने के बाद 1 साल का अज्ञातवास बहुत ही समझदारी से काट लेना और आकर फिर अपना राज करना, क्योंकि द्वापर युग में ही राज हो पाएगा। कलयुग में राज मत करना। कलयुग में राज अपने पुत्र को सौंप कर चले जाना, क्योंकि आप लोगों ने द्वापर देखा है, इसलिए आप कलयुग में राज मत करना। कृष्ण भगवान ने पांडवों को यह कलयुग की 5 कड़वे सच और सच्ची घटनाएं सुनाई। यह कृष्ण की बातें आप लोगों को समझ में आ गई हो तो इन पर अमल जरूर करना, क्योंकि बेटे तो हमारे हैं ही नहीं, वह तो बहुओं की अमानत हैं, और जो बेटियां होती हैं वह जवाइयों की अमानत हैं। हमारा शरीर तो जलकर एक दिन राख हो जाएगा, इसलिए यह शरीर भी हमारा नहीं है, और हमारी आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो जाएगी। इसलिए जो कुछ भी है वह प्रभु के नाम में है। इसलिए छोटा सा प्रभु का राम का नाम का सिमरण करो और अपने जीवन को तृप्त कर लो, क्योंकि आज के कलयुग की यही सच्चाई हमारे सामने है। कृष्ण की बताई हुई सभी बातें सच हैं। जब एक पिता अपने बच्चों की परवरिश करता है तो वह बहुत ही अच्छे से अपने बेटों की परवरिश करता है, उनको खिलाता पिलाता भी है और पढ़ाई पर भी खर्च करता है। लेकिन जब एक बेटा पढ़ लिख कर पिता की ही दी हुई नौकरी लग जाता है तो राज करता है और उस पिता को हर चीज़ के लिए तरसाता है, जो पिता ने बहुत ही सहज से अपने बेटे को दी थी। यह आज के कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई है और इस सच्चाई को आपने अपनाना ही पड़ेगा। और आज के युग की माँ अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, उसका अच्छे से वह पालन पोषण ही नहीं होने देती, मोह ममता में बांध कर रखती है। जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक तो मोह ममता में बंधा रहता है, लेकिन बहू आने के बाद वह माँ को छोड़कर चला जाता है तो बहुत रोती है माँ। उसकी आत्मा घायल हो जाती है, लेकिन उसके बस में कुछ भी नहीं होता और धीरे धीरे वह इस सच्चाई को कबूल करके अपना जीवन यापन करने लगती है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा है कि कलयुग में एक छोटा सा राम का नाम जिसकी शरण में हम सभी को जाना चाहिए, क्योंकि
कलयुग का वही सहारा है और कुछ भी सहारा कलयुग में नहीं है। इसलिए एक राम के नाम का जाप जरूर करो और अपने मन को स्थिर बनाकर अपना जीवन सफल